और ये मकबूल जान साहब, ये पाकिस्तान की सियासत में अगर हम कहें तो ये आउट ऑफ द बॉक्स जाना होगा। यानी ये ऐसा होगा कि पाकिस्तान में सियासत के खिलाड़ी इस तरह का खेल खेलने से डरते हैं या इतना बड़ा कदम नहीं उठाते कि अपनी असम्बलियां तहलील कर दें। और ये बड़ा एक ऐसा मूव है जो पाकिस्तान की रवायती सियासी जमातें इसको बेवकूफ़ी से ताबीर करती हैं नॉर्मली, लेकिन इसके लिए अब ये रिस्की भी होती है ये चीज़ें। तो आपको लगता है कि इमरान खान साहब ये बड़ा पॉलिटिकल मूव है तो ये आईनी और कानूनी, लेकिन हमारी सियासत में ये इसकी ऐसी प्रेसिडेंट नहीं है कि बड़े आराम से कोई कर जाए। तो आपको लगता है, आपकी फीलिंग क्या है इमरान खान साहब को मिलने के बाद कि क्या वो ये कर गुजरेंगे? देखिए, 10 अप्रैल से पहले का पाकिस्तान और 10 अप्रैल के बाद का पाकिस्तान जो है, ये पॉलिटिकल एनालिसिस के हिसाब से भी और बाकी सारे मामलात के हिसाब से बिल्कुल मुख्तलिफ है। हमने 10 अप्रैल का पहले का पाकिस्तान देखा हुआ है, एक सहमा सहमा सा पाकिस्तान है, लेकिन 10 अप्रैल के बाद का पाकिस्तान बिल्कुल मुख्तलिफ है। बड़ी बड़ी मूवमेंट्स देखी हैं, लेकिन इतनी स्पॉन्टेनियस मूवमेंट जो है वो कभी नहीं आई। बड़े बड़े लीडरशिप की सूरत देखी है, लेकिन कभी किसी के बारे में ये असेसमेंट नहीं हुई कि ये शख्स अब हारेगा नहीं, कुछ भी हो जाए ये शख्स किसी न किसी तौर पे आगे बढ़ता हुआ जाएगा, 2/3 मेजॉरिटी ले जाएगा, बल्कि बाद लोग तो ज्यादा भी कहते हैं। तो अब इस वक्त आप देखें कि पाकिस्तान की सारी पॉलिटिक्स एक शख्स के गिर्द घूम रही है। सुबह जो वो शख्स बयान देता है उसके इर्द गिर्द ही पीडीएम भी बयान देती है, उसके इर्द गिर्द मौलाना फजल रहमान भी बयान देता है, उसके किसी का अपना बयान है ही नहीं, सिवाय इसके कि इमरान खान जो इस वक्त स्टेटमेंट देता है उस स्टेटमेंट के हवाले से या जो एक्शन लेता है उस हवाले से वो रिएक्शन दें, एक्शन दें, कुछ करें। देखें, ये उस वक्त पॉसिबल नहीं हो सकता था जब आपको पास ये कॉन्फिडेंस ना हो कि कल आप अवाम के पास जाएंगे तो अवाम आपको रिजेक्ट कर देगी। ये तो खतरा ही खत्म हो चुका हुआ है। आखिरी खतरा सिर्फ एक है जो कि मुझे मालूम हुआ कि जो उन एमएनएज एमपीज ने कहा, जो जिंदगी भर इसी तरह की सूरत हाल में करते रहे हैं कि 4 नालियां बना लेंगे तो जीत जाएंगे, कुछ जून में फंड आ जाएंगे तो हम लोगों को दे देंगे, कुछ ठेके दे देंगे, थोड़ा सा और मौका मिल जाए, खिदमत कर लेंगे, ये कर लेंगे, बंदे तोड़ लेंगे, किसी को नौकरियां दे देंगे। ये इमरान खान को कल मैं वही उनसे बात हो रही थी, मैंने कहा आपको उनको अंदाजा नहीं कि आप इन सारी चीजों से बियॉन्ड हो चुके हुए हो, कि आप 7 जगहों पे इलेक्शन लड़ते हो, लोगों को पता है कि आप कौमी असेंबली में नहीं जाओगे, लोगों को पता है कि आप उनके मेंबर नहीं बनोगे, आप उनके लिए किसी तौर पर ना कोई नौकरी दे सकोगे, उसके बावजूद भी आपको जितवा देते हैं। वो 17 सीटें जो कभी एस्टेब्लिशमेंट की मूंछों की तौ के नीचे हुआ करती थी, जिनको बख्शा करते थे वो लोग का नून लीग को, तो नून लीग की पार्टी हुकूमत बनती थी, पीपल पार्टी की बन जाती थी, उसके पांव तले से जमीन निकल गई है। यानी नवानी कभी सोच सकता था कि हारे, या नंदयाल कभी सोच सकता था हाल के। ये है मुख्तलिफ पाकिस्तान। इस पाकिस्तान में आप सिर्फ इमरान खान ही ये स्टेप ले सकता है, और वो अगर इनका मोहताज ना होता तो स्टेप ले जाता। मैं देख रहा हूं इस वक्त, आपने कभी बिल्ली को देखा है, चूहा उसकी दस्तरत में आ जाए? अच्छा, जिस मोहताजी की आप बात कर रहे हैं वो मोहताजी तो अभी जराए बता रहे हैं कि दूर हो गई है। परवेज इलाही साहब ने ओके कर दिया है और वो ये कह रहे हैं कि तहलील कर दें, लिखकर भी दे दिया समरी। उसकी वजह है इस वक्त इमरान खान को छोड़ के कोई सियासी खुदकुशी नहीं कर सकता, हाँ वो पीटीआई का हो या पीटीआई का इत्तेहादी, सियासी मजबूरी है। नहीं कर सकता। देखिए भाई, क्यों चल रहा है ये तो मेरे ख्याल है सब जानते हैं, ठीक है ना। ये केस को आप यूँ समझ लें कि जाली केस जो है, इस तरीके से कि ये इन्होंने हम पे चीटिंग का, फ्रॉड का 420 का एक मुकदमा बनाया, ठीक है जी। यानी कि हमने किसी को चीट किया। पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया, इनको एक आदमी ऐसा नहीं मिला जो ये कहे जी हमने इनको चीट किया। तो इसीलिए इनके तफ्तीशी ऑफिसर ने बाद में वो स्टेटमेंट जमा कराया। वो स्टेटमेंट ये नहीं था कि जी हमारे खिलाफ एविडेंस नहीं मिला, वो स्टेटमेंट ये कि जी कोई क्राइम ही नहीं हुआ, सोचें आप जुल्म। और ये इस किस्म का जाली केस था। और दूसरा जो फ्रॉड का मुकदमा होता है ना 420 का, इसमें शख्सी ज़मानत पे जो है ना ज़मानत हो जाती है, कोई भी जाके अपना आईडी कार्ड पे ज़मानत करा लेता है। उस पर आपने 18 महीने, 1.5 साल जो है हमारे मतलब हमारी ज़मानत नहीं हुई। और हम कौन? हम वो जो उस वक्त $432 मिलियन की टोटल आईटी एक्सपोर्ट थी पाकिस्तान की, उसमें से $355 मिलियन हम कर रहे थे भाई। 82% की आईटी इंडस्ट्री हम थे। ये 50 दफ़ा हमने कहा, फिर कोई क्वेश्चन कर लेना। जब आप पाकिस्तान मुल्क में पैसा लाने वालों के साथ ये करेंगे, फिर वही होगा जो इस वक्त मुल्क की इकॉनमी का हाल है। और शख्सी ज़मानत वाले इस केस के अंदर 1.5 साल यार,
और खाली ये नहीं है मेरे पे मुकदमा करना था, आप करते, आपने मेरी कंपनी बंद कर दी, आपने गाड़ियां सीज, अकाउंट बंद, आपने हर चीज़, मेरी माँ की FIR काट दी, बीवी की FIR काट दी। ये होता है यार, जाली केस की भी कोई एक अजीब व गरीब की फॉर्म है। मतलब आप समझें 11 जजेस ने भाई नॉट बिफोर मी किया है हमारे केस में, तभी वो 1.5 साल तक चलता रहा जमानत का मुकदमा। एक दफ़ा तो ये हुआ कि भरी अदालत में हमें बाइज्जत भरी कर दिया और 2 घंटे के बाद फैसला आया जी नॉट बिफोर मी। लेकिन इसमें कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है। जो लोग भी हक पे खड़े रहते हैं ना, डरते नहीं हैं, बिकते नहीं हैं, झुकते नहीं हैं, उनके खिलाफ ये केसेस होते हैं भाई। सभी साहब यहाँ खड़े हैं, उनके खिलाफ अरशद शरीफ और आप देखें इमरान रियाज, इमरान खान साहब को आप देख लें, ये इन ऐसे लोगों के खिलाफ ये केस होते हैं भाई। अगर आप हक पे खड़े रहेंगे और डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, ये जाली केस होंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जाने दे दी, एक जान दे दी अपनी। तो अगर पाकिस्तान की खातिर है ना, तो ये इंशाल्लाह हम ज़रूर करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।